अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कंडीशनल ऑपरेटर इफ़ एल्स के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ होता है, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर का नाम देते हैं या टर्नरी ऑपरेटर का सहारा लेकर के कंडीशनल ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसका सिंटैक्स ज़रा देखें, इंतहाई आसान। इन पैरेंथेसिस आपने बेटा कंडीशन डाल देनी, जैसा कि हम इफ़ के बाद कंडीशन डालते थे। यहाँ पे किसी किस्म का इफ़ कीवर्ड यूज़ नहीं करना। ये ज़रा देखें स्क्रीन पे, ये कंडीशन के बाद जो एज ए टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर के तौर पे सिंबल यूज़ होगी वो क्वेश्चन मार्क होगी। कौन सी भला? क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क दरअसल इंडिकेट कर रही है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या कि फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो देन क्वेश्चन मार्क के बाद फ़ौरन जो हम स्टेटमेंट डालेंगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उस स्टेटमेंट के बाद जो फॉल्स केस है, फॉल्स केस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ट्रू स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद हम कॉलन सिंबल डाल देंगे। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ये ट्रू के स्टेटमेंट डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स के स्टेटमेंट के और ट्रू के स्टेटमेंट के इन बिटवीन कॉलन सिंबल डाल देंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क ट्रू केस में एग्जीक्यूट होगा व्हेन एवर एल्स पार्ट इस कॉलन सिंबल की सूरत में एग्जीक्यूट होगा। बात समझ आ रही? अब इसी से रेलेवेंट एक एग्जांपल देखें बच्चों। फॉर एग्जांपल कोई एक ए वेरिएबल है, उसके पास कोई सी वैल्यू स्टोर, सही। हम कंडीशन ये लगाते हैं कि आया कि वो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू 50 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर तो वो 50 से ग्रेटर है तो देन ये जो ट्रू के स्टेटमेंट है, यहाँ पे 1 हमने डाला, ये 1 उठा करके इस x वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दे। अगर ये a जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल 20 है, 30 है, 40 है, 49, मीन ये कि छोटी वैल्यू, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन ये 0 उठा करके इनिशियलाइज करवाया जाएगा x को। बात समझ आ रही? अब हम अगर इसे इफ एल्स की मदद से लिखें तो अक्सर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है। आपको इफ एल्स का कोड दे दिया जाता है 2-4 लाइनों का, और आपसे कहा जाता है कि इसे कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से रीप्रोग्राम करें, या कंडीशनल स्टेटमेंट दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसे सिंपल इफ एल्स की मदद से आप प्रोग्राम करके दें। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ये जो कंडीशन दी गई होगी इसे उठा करके आपने इफ के बाद डाल देना है, और उसके बाद ये x इज इक्वल टू, ये जो 1 है एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, ये आपने बॉडी ऑफ कंडीशन में डाल देना है। व्हेन एवर x इज इक्वल टू 0 एल्स पार्ट में आप लोगों ने कोड कर देना है। ओके, अब इसी से रेलेवेंट एक प्रोग्राम जरा देखें। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ट्रू नंबर्स। कोई सा एक प्रोग्राम कोड करें बच्चों जिसके अंदर 2 नंबर रन टाइम पे यूजर से लेने हैं, और डिस्प्ले ये करवाना है कि वो दोनों नंबर हमारे जब कंपैरिजन करवाया जाए तो उनमें से बड़ा कौन सा नंबर है और छोटा कौन सा नंबर है। ओके, यानी बड़े नंबर का चेक पॉइंट लगाना है हमने, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हम इफ एल्स यूज नहीं कर सकते, नेस्टेड इफ यूज नहीं कर सकते, स्विच यूज नहीं कर सकते, कोई दूसरा तीसरा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज नहीं हो सकता, हम सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, तो ये जरा गौर से देखें। मेन फंक्शन में इंटीजर डाटा टाइप का x और y 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए। रन टाइम पे एंटर टू नंबर की यूजर गाइडलाइन दे के 2 नंबर हमने x और y वेरिएबल स्कैनर फंक्शन की मदद से इनपुट ले ली, और उसके बाद ये जरा पोजीशन देखें, x ग्रेटर देन y एक्चुअली कंडीशन है, और क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू स्टेटमेंट हमने डाल दी, यानी प्रिंट करवा दिया कि x हमारा लार्जर नंबर होगा। कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन y, यानी x के अंदर स्टोर्ड वैल्यू अगर y से बड़ी होगी तो देन हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पोर्शन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी x इज द लार्जर नंबर। व्हेनेवर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 12 x के पास है, 50 y के पास है, तो व्हेनेवर कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, मीन ये कि 12 50 से बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स। फॉल्स की सूरत में कॉलन के बाद वाला पोर्शन मीन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें y इज द लार्जर के तौर पे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। इसी से रेलेवेंट बेटा एक और प्रोग्राम देखें जरा। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, यानी कोई भी एक प्रोग्राम करें जिसके अंदर एक नंबर यूजर से ले लेना है, एंड डिस्प्ले वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 आर नॉट, यानी वो नंबर चेक करना है हमने कि वो 3 पे पूरा पूरा तकसीम होता है, डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं।
और कैसे करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो इंतहाई आसान, कोई सा नंबर यूजर से पुट करवा लें किसी वेरिएबल की मदद से, और देन कंडीशन ये बनेगी कि आप मॉडुलस के साथ उस नंबर को 3 पे डिवाइड कर दें, यानी n मॉडुलस बाय 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे ये होगा कि नंबर को अगर 3 पे मॉडुलस लें, डिवाइड करें, तो मॉडुलस आप जानते हैं रिमाइंडर का रिजल्ट देता है। जब 3 पे नंबर डिवाइड होगा तो अगर उसका रिजल्ट हमारा 0 आता है, मीन ये कि रिमाइंडर की सूरत में, मॉडुलेशन की सूरत में, तो देन आप प्रिंट करवा सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब ये कि अगर 3 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, 0 नहीं आता, तो देन नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। ओके, अब जी एक इंतहाई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम करना है। केस स्टडी उसने दे रखी है बच्चों, ये जरा डायग्राम गौर से देखें। इसमें वैल्यूज पुट करवा लेनी है यूजर से रन टाइम पे, यानी कहता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रन टाइम पे यूजर डाल देगा किसी भी पॉइंट के, और हमने ये चेक करना है कि आया कि वो जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं वो लाई कहाँ पे करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, या ओरिजिन पे लाई करते हैं, या फिर वो नेगेटिव वाई की तरफ लाई करते हैं, या नेगेटिव एक्स पे लाई करते हैं। सही, यानी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक इंतहाई जरा टेक्निकल प्रोग्राम करना था। यहाँ पे बुक के अंदर उन्होंने नेस्टेड इफ फंक्शन यूज किया, जिसको समझना जरा आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आसान वे के अंदर प्रोग्राम कर दूं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। तो इसका कोड मैंने खुद से लिखा बच्चों, ये जरा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसकी रिहर्सल कीजिएगा। अपने मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूज करना चाहें आपकी मर्जी। अब जरा डिबगर पे मूव करें। तो केस स्टडी आप लोगों ने की जिसमें हमने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए हम यूजर से वैल्यूज लेंगे और देन चेक पॉइंट हम लगाएंगे क्वाड्रेंट के वाले से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करना है, और देन हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव और ओरिजिन के हिसाब से भी वैल्यूज को बताना है कि हमने जो यूजर से पॉइंट्स लिए हैं ना कोऑर्डिनेट की सूरत में एक्स और वाई, वो कहाँ पे एक्चुअली लाई करते हैं ग्राफ के अंदर, वो ग्राफ का पॉइंट एक्चुअली हमने इंडिकेट करना है। सबसे पहले जी इंटीजर डाटा टाइप का बेटा मैंने यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, रन टाइम पे यूजर से एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू साइन करवा दी। उसके बाद ये चेक पॉइंट्स के लिए मैंने गाइडलाइन भी साथ साथ प्रोवाइड कर दी ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। ये एक, अगर आप लोगों को रिजल्ट नाम से ये स्टेरिक शेप की तस्वीर नजर आ रही है, स्ट्रिंग नजर आ रही है, तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए पीस डाला। उसके बाद ये जो प्रिंट स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवाई \n, ये नई लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफर करवाने के लिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो रीडेबल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोड कर दिया। अब ये जो कंडीशन मैंने यूज की है वो इफ एल्स यूज की है, आप स्विच स्टेटमेंट यूज करना चाहें ये कर लें, नेस्टेड इफ यूज करना चाहें, क्योंकि इस केस स्टडी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहें। तो देन ये मुझे सबसे ईजी लगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं इफ एल्स की मदद से समझाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बेटा चेक पॉइंट ये बनता होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर इस पिक्चर में गौर से देखें, हमारा x जब पॉजिटिव नंबर होगा और y पॉजिटिव नंबर होगा तो देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अगर y पॉजिटिव होता है जबकि x नेगेटिव हो जाए तो देन ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है वैल्यू। और अगर हमारे पॉइंट्स x नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो देन ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स लाई करेंगे। अगर x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर दोनों जीरो हो तो देन ओरिजिन में। अगर x पॉजिटिव जबकि y जीरो तो देन ये x एक्सिस पे। अगर हमारा x नेगेटिव y जीरो तो देन ये x नेगेटिव साइड पे। अगर हमारा x जीरो जबकि y पॉजिटिव तो देन ये y एक्सिस पे। और अगर हमारा x जीरो और y नेगेटिव देन ये y नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करता होगा। तो इसी से रिलेटेड जरा कंडीशंस देखें। तो सबसे पहले हमने चेक पॉइंट लगाया कि इफ हमारा x ग्रेटर देन 0 है, यानी जो भी नंबर 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड ऑपरेटर का सारा, लॉजिकल ऑपरेटर का मैंने सहारा लिया और y के ऊपर चेक पॉइंट लगा दिया कि हमारा y भी 0 से बड़ा होगा। यानी ये देखें तस्वीर के अंदर, अगर x भी 0 से बड़ा हो y भी बड़ा हो तो देन x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो वो नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव, पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और देन हम
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी यूज़र जो वैल्यू डालता है एक्स और वाई की, वो दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं डालता, एक्स नेगेटिव डाल देता है, वाई पॉजिटिव डाल देता है, तो बच्चों बताया वो सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर दोनों नेगेटिव डाल देता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर वो दोनों में से एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव डाल देता है तो देन वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और अगर एक्सिस के हवाले से हम देखें तो बच्चों अगर हमारा y 0 हो और x पॉजिटिव हो देन पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, x एक्सिस पे। अगर x 0 हो y पॉजिटिव देन y एक्सिस पे, x 0 जबकि y नेगेटिव हो तो देन ये नेगेटिव y एक्सिस पे। इसी तरह से y 0 और x नेगेटिव हो तो देन ये x नेगेटिव एक्सिस पे लाई करता है, और अगर ये दोनों 0 पे हो तो देन ये ओरिजिन पे लाई करेंगे। और कुछ पल्ले पड़ रही बात की, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का अगर वर्किंग नहीं याद तो एंड ऑपरेटर जरा पढ़ लें, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी पढ़ा था कंडीशनल ऑपरेटर, अगर आप लोगों को याद हो। वहाँ पे हमने रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। वो वाला टॉपिक अगर आप लोगों को याद हो तो ये एंड ऑपरेटर की वर्किंग आपको याद आ जाएगी। ओके, अब एंड ऑपरेटर दरअसल करता क्या है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो देन हमारी कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज ये वाला पोर्शन यानी कंडीशन का जो पार्ट होगा, कोड का सेगमेंट होगा, वो स्किप हो जाएगा, दूसरी कंडीशन के पास आ जाएगा। अब जी हम इसे एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले ज़रा इसका एल्स पार्ट भी देख लें। अगर वो यूज़र कोई दूसरी वैल्यू डाल देता है, ना वो एक्स पॉजिटिव डालता है, ना वाई पॉजिटिव डालता है, ना वो ज़ीरो डालता है, तो देन हम उसे मैसेज शो करवा देंगे कि ये इनवैलिड उसने स्टेटमेंट या इनवैलिड इनपुट डाल दी है। अब इसकी शॉर्टकट कमांड है बेटा F11, जबकि यहाँ से भी आप इसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ज़रा इसे एक्सपेंड करके देख लेते हैं। ये देखें, अब मैं x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना चाहता हूँ तो कौन सी वैल्यूज डालूंगा, x पॉजिटिव, y के लिए भी पॉजिटिव। जैसे मैं इंटर करता हूं तो रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है, द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम वर्किंग फॉर्म में है। दोबारा चेक करें, अब यहाँ पे जी x हमारा नेगेटिव डाल देते हैं जबकि y पॉजिटिव डाल देते हैं। देखते हैं क्या करता है, पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसी तरह से दोबारा इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं, दोनों नेगेटिव डाल के देखते हैं बच्चों, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। इसी तरह से F11 प्रेस दोबारा करें और x तो पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव कर दें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब हम इसे ओरिजिन पे चेक करना चाहें तो दोनों वैल्यूज़ 0 पे डाल दें। देखें पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है जी। अब हमने x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से चेक करना है तो देन इसका भी रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। x की वैल्यू हम पॉजिटिव डाल देते हैं और y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो देन ये x एक्सिस पे लाई करेगा। अब ये नेगेटिव के लिए भी चेक कर लें ज़रा, x हमारा नेगेटिव जबकि y 0, ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करता है जी। y एक्सिस के वाले से चेक कर लेते हैं तो बच्चों x हमारा 0 जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये देखें y एक्सिस पे लाई करता है। नेगेटिविटी के लिए चेक कर लें तो दोबारा x की वैल्यू 0 जबकि y की वैल्यू कोई सी नेगेटिव 45 डाल दी तो भी चेक करेगा जी। ये माइनस y एक्सिस चेक कर रहा है। तो मीन ये कि मैंने हर एक कंडीशन को चेक। तो इसी तरह से बच्चों आप लोगों ने तमाम कंडीशन चेक कर लेनी हैं, आपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। ये कोड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेक्स्ट फाइल में, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। ओके, तो यूँ आज हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा, लेकिन हर लेक्चर की तरह दोबारा एक बात बताना चाहूँगा बेटा, काइंडली चैप्टर नंबर 11 के मामले में बी सिंसियर। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनना है और लाजमी तौर पे प्रोग्राम बनना है, तो आप लोग प्रोग्राम्स की रिहर्सल कर लें। जो बच्चे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करवा रहे वो लाजमी तौर पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएं ताकि उनकी कोडिंग पे ग्रिप हो जाए और उन्हें किसी किस्म का मसला ना हो। जब तक आप लोग प्रैक्टिकली रिहर्सल नहीं करेंगे आप लोग एरर्स करेंगे, और बताया था कि एक सिंगल एरर भी आप लोगों ने अगर की प्रोग्राम के अंदर तो वो किसी सूरत भी आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। सही, तो देन ज़बरदस्त तरीके से रिहर्सल करें। ये आप लोगों के ज़िम्मे असाइनमेंट है कि आपने संडे वाला दिन जो है ना पूरा दिन बैठ के
11.1 से लेकर 11.25 26 प्रोग्राम है। ये 1-2 घंटे आपके मैक्सिमम लगने हैं। इनको ऊपर से देख के एक दफ़ा कोड करें, एग्जीक्यूशन करवाएं, उसके बाद फिर आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोग्राम कोड करें, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चेंज करें, अपनी मर्ज़ी से रिहर्सल करें, ताकि आप लोगों की कोडिंग के हवाले से, प्रैक्टिकल के हवाले से अच्छी खासी ग्रिप हो जाए। थैंक यू।